अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेट की डेफिनेशन बताई थी और कुछ सेट्स बताए थे कि सेट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर का सेट होता है, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के सेट्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। ओके, आज हम लोग आगे कुछ डेफिनेशंस गिवन हैं वो सब करेंगे। उसके अलावा मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि सेट को कैसे लिखा जाता है। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ और अभी फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लास्ट क्लास में मतलब जब 8th क्लास में आप लोग थे तो उस वक्त भी आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो 3 टाइप्स से हम लिखे जा सकता है सेट को। किस किस तरह से लिखा जा सकता है? टेबुलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म जैसे कि अगर मैं लिखूं, आप लोगों को मैं बोलूं सेट ऑफ वॉवेल्स लिख के दिखाएं। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलूं सेट ऑफ वॉवेल्स लिख के दिखाएं तो और आप लोग किसी से भी डिनोट कर दें। आपने ए से डिनोट कर दिया, आपको पता है वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये आप लोग के पास क्या हो गई, टेबुलर फॉर्म हो गई। और जो मैंने आप लोगों को बोला था कि सेट ऑफ वॉवेल्स लिखें, वो कौन सी फॉर्म हो गई, डिस्क्राइब कर रही हूँ तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। तो मैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कैसे लिखूंगी, इसी को मैं अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखूं तो कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, ए इज इक्वल्स टू, ए आपके पास जो सेट है वो किसके इक्वल है, द सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, ए क्या है आपके पास, सेट ऑफ वॉवेल्स है। समझ आया? टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जो भी आप लोग के पास सेट होता है उसको अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखें, जैसे ए ई आई ओ यू लिख दिया, या मैं आप लोग को बोल दूं आप लोग जो हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखें, तो आप लोग टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बी अगर आपको एक सेट बनाना है जो कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और इसी को अगर मैं बोलूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो आप लोग कैसे लिखेंगे, सेट B इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे वर्डिंग्स में करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वर्डिंग्स में करके लिखेंगे, यानी वर्ड्स में लिखेंगे, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसकी मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बता दी थी ना, द सेट ऑफ वॉवेल्स। इसको ए इज इक्वल्स टू क्या है, द सेट ऑफ वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो कोई सा भी सेट अगर गिवन हो, इस फॉर्म में गिवन होगा तो ये टेबुलर फॉर्म कहलाएगी, और अगर आप लोग उसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो वो कौन सी फॉर्म कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, अच्छा अब एक और फॉर्म आती है, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म आसान जब हो जाती है जब आप लोगों के पास टेबुलर फॉर्म गिवन हो और फिर आप उससे सेट बिल्डर फॉर्म बनाएं तो बहुत इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर टेबुलर फॉर्म नहीं और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव गिवन है तब भी आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर सेट बी गिवन है 1 2 3 4 5, अब ये मुझे पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5, और फिर मैं आगे ये भी लिख के दे दूँ कि ये क्या है, नेचुरल नंबर्स से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं अगर सेट लिखूंगी सेट बिल्डर फॉर्म में, कौन सी फॉर्म लिखने जा रही हूँ मैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म लिखी हुई है, टेबुलर है ये, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख के दूंगी आप लोगों को, बी इज इक्वल्स टू x such that x belongs to n। n क्या है, नेचुरल नंबर्स। यहाँ जब भी सेट बिल्डर फॉर्म आप लोग के पास होगी तो आप लोग को ये बताया हुआ होगा कि ये किससे लिंक कर रहा है। लाइक आप लोग को जो बताना है कि ये इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, जो भी हैं। ठीक है, होल नंबर्स भी 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इस, अगर मैं सिर्फ इस सेट को बोलूँ देखने को, तो आप लोगों को जब तक मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया, आप
कौन कह सकता है यहाँ पे कि ये नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? नहीं पता चल रहा ना इस तरह से। तो अगर आप लोग के पास जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखने को बोली जाएगी तो बता दिया जाएगा कि जो आप लोग के पास नंबर्स गिवन हैं वो कौन से नंबर्स हैं, इधर वो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं या फिर इंटीजर्स गिवन हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि ये आपके पास नेचुरल नंबर्स गिवन हैं तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ठीक है, किससे बिलोंग कर रहे हैं? n से बिलोंग कर रहे हैं। n किसका सिंबल है? नेचुरल नंबर का है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया है। फिर आप लोग लगाते हैं एंड। अच्छा, ये चीज़ मैं नीचे लिख देती हूँ, x या ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा देती हूँ। देखो आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। x क्या है? ग्रेटर भी है 1 से और इक्वल भी है। ये वाला जो साइन आता है नीचे जो लाइन बन जाती है ये होता है इक्वल के लिए। और ये आपके पास सिंबल किसका है? x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। x इक्वल भी है 5 के और लेस देन भी है, यानी 1 से लेकर 5 तक के जितने नंबर्स होंगे वो सारे इस सेट के अंदर आ जाएंगे। ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर आप यहाँ पे 6 लगा दें और ये लाइन हटा दें तो इसका क्या मतलब हो गया? x इज दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्योंकि आपको लाजमी ये बात पता है कि 1 से ही स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग के पास x को इक्वल और ग्रेटर दोनों लेना पड़ेगा। और लेस देन 6 का क्या मतलब है? नेचुरल नंबर है तो पॉइंट्स में तो होगा नहीं, तो नेचुरल नंबर है तो 6 से छोटा नंबर क्या होगा? 5 होगा। तो ये आपके पास सेट इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर आप 6 लिख रहे हैं तो आपको इक्वल्स टू वाला साइन हटाना होगा। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई है? सेट बिल्डर फॉर्म हो गई है। ठीक है क्लास? अच्छा, ये अभी मैंने देखा है स्पेस है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मेरे ख्याल में नज़र आ जाएगा आप लोगों को ताकि कंफ्यूज ना हो। आ रहा है ना नज़र? ओके। अच्छा, ये आप लोग के पास हो गई हैं 3 फॉर्म्स, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके बाद कुछ आप लोगों को गिवन है डेफिनेशंस, जिसमें से मैं थोड़ी बहुत डेफिनेशंस अभी करवा देती हूँ। और अब आप लोग जो हैं ये जितना भी मैं काम करवा रही हूँ उसमें से कोई सा भी काम अभी आप लोग को अपने रजिस्टर्स में करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आप लोग के पास बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन है। हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे काम, ठीक है? तो डेफिनेशंस आप लोग के पास बुक में लिखी हुई हैं, आप लोग को अपने रजिस्टर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, याद ज़रूर करेंगे। याद किस सेंस में कि ये नहीं है कि जिस तरह से आप लोग पूरी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन MCQs में ये डेफिनेशन आ सकती हैं, आती हैं। ठीक है? अच्छा, नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट का क्या मतलब है? नल या एम्प्टी का मतलब से आपको खुद ही समझ आ रहा है कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या लिखी है? पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है अ सेट विथ नो एलिमेंट इज कॉल्ड द नल सेट और द एम्प्टी सेट। दिस इज यूजुअली डिनोटेड बाय, नल सेट का सिंबल ये होता है, या फिर आप एम्प्टी सेट बना दें। ये आपके पास नल सेट और एम्प्टी सेट हो गया। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि नल सेट और एम्प्टी सेट कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर टेबुलर फॉर्म लिखूंगी और मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी लिख के दिखा दूंगी आप लोग को। अब मैं सबसे पहले आप लोग को लिख के बोलूं x such that x is a letter after Z in English alphabet. अब मुझे ये बताइए, नल सेट लग रहा है, कोई लेटर है जो Z के बाद आता हो? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई लेटर Z के बाद नहीं आता, तो ये सेट क्या होगा? नल सेट होगा। x such that x is a letter after Z in English alphabet। अगर बिफोर A पूछ लूँ मैं कि x such that x is a letter before A in English alphabet, तो ये भी नल सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A से पहले कोई लेटर नहीं होता और Z के बाद कोई लेटर नहीं होता। अच्छा, एक एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर भी गिवन है। कौन सी एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं।
एक सेट दिया हुआ है जिसको लिखा हुआ है x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 2। अब आप लोग खुद सोचें कि कोई ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। 2 से छोटा नंबर का क्या मतलब हो गया, 1 होगा, 0 होता है या फिर नेगेटिव में चला जाता है। यहाँ पे नेचुरल जो है होल नंबर्स या कुछ भी नहीं गिवन है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला 2 से छोटा नंबर हो, 1 हो, 0 हो और फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर्स में चला जाएगा। 5 से बड़ा का क्या मतलब हो गया, 6, 7, 8, 9। तो ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, नहीं मैच करी ना, यानी कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता है जो कि 5 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो इसका मतलब है ये सेट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नल सेट या एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट सेट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग के पास जो डेफिनेशन है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का क्या मतलब होता है, जिसकी एक लिमिट होती है। यानी मैं अगर बोलूँ कि आपकी क्लास की जो स्ट्रेंथ है, आप लोगों को भी पता है 25 है फॉर एग्जांपल, 30 है, जितनी भी है, तो हमें सबको पता होगी कि 25 है या फिर 30 है। इनफाइनाइट तो नहीं होगी ना। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, जिनकी एक लिमिट होती है, फाइनाइट होते हैं, जो हमें पता होते हैं। फाइनाइट सेट क्या लिखा हुआ है, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैं अगर बोलूँ 1, 2, 3, 4, ये क्लोज हो गया ब्रैकेट, इसका मतलब है कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली 4 हैं। या फिर मैं आपके पास -3, -2, -1, 0, ये भी क्लोज हो गया, तो ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। या फिर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो फाइनाइट है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं आप लोग को बोलूँ इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, तो इनफाइनाइट सेट कौन से होंगे, जिनकी कोई लिमिट नहीं होगी। हमें नहीं पता होगा कि वो कहाँ से स्टार्ट होके और कहाँ तक जा रहे हैं, या हमें ये भी नहीं पता होगा, हमें स्टार्टिंग पता है तो हमें एंडिंग नहीं पता, या हमें स्टार्टिंग नहीं पता और एंड पॉइंट पता है। तो ये सारे हमारे पास कौन से होंगे, इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 1, 2, 3, 4 और फिर ये सो ऑन। जब मैंने ये डॉट लगा दिया इसका मतलब है ये 1, 2, 3, 4 और फिर कंटिन्यू है। या फिर एक सेट मैं ऐसे बना दूं, अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मुझे नहीं पता, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। नेचुरल नंबर है तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा होता है, लेकिन अगर ये इंटीजर है, ठीक है, तो माइनस में तो पता नहीं कहाँ तक जा रहा होगा, तो मुझे इसका नहीं पता। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे देखें एंड नहीं पता, यहाँ पे देखें स्टार्टिंग नहीं पता, और कुछ सेट ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे हमें ना स्टार्टिंग पता होगा ना ही एंड पता होगा। जैसे कि मैं बोलूँ -3, -2, -1, 0 और फिर सो ऑन, तो इसमें मुझे ना एंड पता है ना ही स्टार्ट पता है। तो ये हमारे पास कौन से सेट हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। हमारे पास क्या क्या हमने पढ़ा है, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म किया है। उसके अलावा नल सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पढ़े हैं। इनमें से कोई भी काम आपको क्लास का रजिस्टर्स में नहीं करना है, लेकिन इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझनी है जो मैंने समझाई है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो MCQs आते हैं तो इसके अंदर से आपको कोई सा भी सेट देके पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।